हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एफकेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोग घर बैठे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप की मदद से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद किस प्रकार से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करोगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है। आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर आ जाओगे। नीचे आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा। एक है आपका रजिस्ट्रेशन करने का एंड सेकंड है आपका लॉगिन करने का। तो सबसे पहले सभी नए यूजर को यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करना है एंड आफ्टर देन लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऊपर में आपके मैट्रिक में जो भी नेम लिखा हुआ था बिल्कुल सिमिलर नेम यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया है। इसके नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना फादर्स नेम एंटर करना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। थर्ड वाले ऑप्शन में आपको अपने मदर्स नेम एंटर करनी है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको अपना एक ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि वैसा ईमेल आईडी देना जो हमेशा आपके फोन में एक्टिव रहता है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर आपको आगे रिजल्ट हो जाने के बाद इंटरव्यू वगैरह के लिए सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके नीचे यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन, और इसके नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इन सारी चीजें डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर पूछा गया है कुछ क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपका इसलिए है क्योंकि अगर आप बाद में पासवर्ड भूल जाते हो या फिर अपना आईडी भूल जाते हो तो इस क्वेश्चन के जरिए आप उसे वापस रिट्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चाहो तो जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम दे देना। जैसे वेयर यू बॉर्न, यानी कि आपने जन्म कहाँ लिया, और फिर नीचे जिस भी सिटी में आपने जन्म लिया होगा उस सिटी का नाम एंटर कर देना है। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड को फिल करना है एंड देन साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपने जो भी ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड गया होगा। अगर आपका इनबॉक्स में यह नहीं मिल रहा तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो या फिर अपना स्पैम फोल्डर चेक करना ईमेल आईडी में। कभी काल स्पैम फोल्डर में भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड चला जाता है। यह जो वन टाइम पासवर्ड है यह केवल आपका एक ही बार लॉगिन करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इसके बाद आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना होगा। तो वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड निकाल लेना और वापस से मैंने जो लिंक दिया था यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको लॉगिन वाले पेज पर, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद फिर से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने लॉगिन करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपका जो भी ईमेल आईडी था वो ईमेल आईडी एंटर कर दो। इसके नीचे वाले बॉक्स में जो आपका पासवर्ड ईमेल आईडी में आया है वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड को फिल करना है एंड देन यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक इस तरह का विंडो ओपन होगा जिसमें आपसे एक न्यू पासवर्ड पूछा गया है और इसके नीचे में आपको कंफर्म पासवर्ड कहने के लिए पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सोच समझ कर अपना पासवर्ड एंटर करना, क्योंकि इसी पासवर्ड के थ्रू आप पूरे प्रोसेस के दौरान लॉगिन कर पाओगे, यानी कि रिजल्ट अभी एग्जाम से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक। और यहाँ पर ध्यान रखना पासवर्ड आपको कैसे एंटर करना है। तो देखो, सबसे पहले कोई एक कैपिटल लेटर आपको एंटर करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने आर कैपिटल में लिख दिया, इसके बाद ए स्मॉल HUL, कुछ इस तरह से स्मॉल लिख सकते हो। इसके साथ कोई एक साइन एंटर कर देना और 1 2 3, यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक साइन और इसके साथ न्यूमेरिक की, इन सभी को यूज करके आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक नया पासवर्ड एंटर कर देता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर कैप्चा पर फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर सबमिट करते ही आपका नया पासवर्ड सेव हो चुका है। अब वापस से आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करना है जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद जो आपने अभी अपना नया पासवर्ड सेट किया वो नया पासवर्ड सेट करो, कैप्चा को एंटर करो एंड देन लॉगिन करो, तब आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो गाइज, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद अब इस तरह से आपके सामने ओपन हो चुका है एफकेट
सबसे पहले आप यहाँ पर आओगे और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देखो 2-3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है आपका एफकेट अप्लाई, और इसके नीचे में आप आओगे तो यहाँ से आपको दिखेगा एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच अप्लाई, एंड इसके नीचे में आपको दिखेगा मेट्रोलॉजी ब्रांच। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस वाले पोस्ट पर यहाँ पर आपको आ जाना है। मैं यहाँ पर एफकेट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एफकेट के सामने मैं आ गया और यहाँ आने के बाद इंस्ट्रक्शन वाले बटन पर आपको अब क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगा इस एग्जाम का। इंस्ट्रक्शन ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ से आपको क्लिक कर देना है इस वाले बॉक्स को, एंड देन यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डिटेल्स इंटर किया था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे यहाँ आ जाना है। नीचे आने के बाद आपसे पूछा गया सेकेंडरी ईमेल एड्रेस, यह ऑप्शनल है, यानी कि आप चाहो तो इसे फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना। इसके नीचे आपसे पूछा गया कैंडिडेट विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पर आपके बॉडी पार्ट्स पे जो भी कोई मार्क है, एक कट्स वगैरह है, वो आप यहाँ पर इंटर कर देना जिससे कि आपकी पहचान हो, जैसे कि अ मोल ऑन बियर्ड। इसके नीचे पूछा गया है पीएवीटी स्टेटस, यानी कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर एफकेट के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर इसका डिटेल्स देख सकते हो। अगर आप पीएवीटी पास हो चुके हो तो आप पास पर क्लिक कर देना, और अगर अभी तक पीएवीटी नहीं दिया है कभी भी तो आप यहाँ पर नॉट अपीयर्ड पर क्लिक करके छोड़ देना। यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे आपसे पूछा गया है कि क्या आप डीजीसीए के थ्रू कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस रखे हुए हैं। अगर आपके पास इसका लाइसेंस है तो यस पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज इसे भी आप नो पर क्लिक करके छोड़ देना। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पर सर्व कर रहे हो, यानी कि एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप में आप सर्व कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो यस पर क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स देना होगा, अदरवाइज आप इसे नो पर कर दो। इसके नीचे आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है आपका मार्शल स्टेटस, तो यहाँ से आप यहाँ पर जो भी आपका मैरिड अनमैरिड है वो कर देना, एंड देन इसके नीचे आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से इंटर कर देना है, जैसे कि डेट, मंथ एंड ईयर। इसके नीचे आपको फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बर्थ डेट इज मैच्ड, एंड देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स थे वो यहाँ पर सेव हो चुके हैं। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको अपना एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो 10+2 ग्रेजुएशन, 10+2 ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 10+2 इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें से आपने जो भी कर रखा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर मैंने 10+2 एंड ग्रेजुएशन का रखा है तो मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया। इसके नीचे सेलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किस लेवल में किया है, तो इसमें देखने के लिए आपको व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। अब देखो ऑप्शन ए में आपको बीटेक बीई वगैरह के बारे में बताया गया है, ऑप्शन बी में आपके बीई बीटेक मिनिमम 4 डिग्री है, ऑप्शन सी में आपकी बीकॉम बीबीए वगैरह की डिग्री है, एंड ऑप्शन डी में आपकी एनी अदर ग्रेजुएट इंक्लूडिंग बीई बीटेक एमआई नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ ग्रेजुएट ऑप्शन ए बी और सी। यानी कि दोस्तों जैसे कैंडिडेट ने बीए कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है वैसे कैंडिडेट आपके ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे, बीकॉम करने वाले बीबीए करने वाले ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे, और इंजीनियरिंग करने वाले अपने स्ट्रीम के अनुसार ग्रुप बी एंड ग्रुप ए को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बीए कर रखा है यानी कि आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन लेवल ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद इंटर क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर इंटर कर दो बैचलर इन आर्ट्स, ठीक है, और अगर आपने साइंस से कर रखा है तो बैचलर इन साइंस लिख देना, ठीक है। तो जो भी आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखा है वो नाम यहाँ पर इंटर कर दो। इंटर क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, यानी कि आपने किस स्ट्रीम से क्वालिफाई किया है, आर्ट्स साइंस जो भी आपका स्ट्रीम है वो यहाँ पर स्ट्रीम इंटर कर देना। इसके नीचे आपसे पूछा गया है कोर्स ड्यूरेशन, तो आपका जो भी कोर्स ड्यूरेशन था 3 साल का या 4 साल का वो ईयर यहाँ पर इंटर कर देना है। नेक्स्ट आपका नेम ऑफ कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, तो आप अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पर दे दिया है अपना जो भी कॉलेज का नाम है मेरा वो मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया। इस तरह से आपको अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम इंटर करना है। इसके नीचे आपसे पूछा गया है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है,
तो आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे देना। इसके बाद नीचे पूछा गया है कि डेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, यानी कि दोस्तों अगर आप 30 मई 2023 से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपका ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो आपके सर्टिफिकेट में डेट दिया हुआ होगा, वो डेट यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आप अभी अपीयरिंग कैंडिडेट हो और आने वाले 30 मई 2023 के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो जिस डेट में आपको होने की संभावना है वो डेट यहाँ पर एंटर कर सकते हो। मान लो मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा उम्मीद है कि आने वाले 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और कब होगा तो फरवरी या मार्च के महीने में, तो मैंने मान लो यहाँ पर मार्च का महीना एंटर कर दिया, यानी कि 1 मार्च 2023 को मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर अगर आपका डेट बिल्कुल मैच नहीं करता है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यह आपका ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ से आप देखो इंटर एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना परसेंटेज जो भी अभी तक एग्जाम हो चुका है आपका ग्रेजुएशन का वो इंटर कर देना। मान लो यहाँ पर आपने अभी तक टोटल 85% मार्क्स हासिल किए तो वो यहाँ पर इंटर कर दो। फिर पूछा गया कि क्या आपका कोई करंट बैकलॉग है, यानी कि आप अगर किसी ईयर में फेल हो जाते हो ग्रेजुएशन में तो उसे बैकलॉग कहा जाता है। अगर आप फेल हो चुके हो, बैकलॉग लगा है तो आप यस पर कर सकते हो, अदरवाइज इसे नो पर करके ही छोड़ देना। नीचे आने के बाद आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट का डिटेल्स देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे परसेंटेज पूछा गया है, तो जो भी आपका परसेंटेज है वो आप यहाँ पर इंटर कर दो। इसके नीचे पूछा गया है इंटर फिजिक्स परसेंटेज, यानी कि फिजिक्स में आपका कितने मार्क्स आए थे, तो फिजिक्स में आपके जो भी परसेंटेज थे वो परसेंटेज आप यहाँ पर इंटर कर देना। ठीक है, इस तरह से इंटर करने के बाद नीचे आपसे पूछा गया है मैथ्स का परसेंटेज आपका क्या था 12th क्लास में, तो आपका जो भी मैथ्स का परसेंटेज था वो मैथ्स का परसेंटेज आप यहाँ पर इंटर कर दो। एंड देन फिर आपको यहाँ पर आकर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स है वो सारी चीज़ें सेव हो जाएगी। इसके बाद वाले ऑप्शन में अब आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो जिस भी पोस्ट को आप पहले प्रेफरेंस में देना चाहते हो सबसे पहले आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। मान लो मैंने यहाँ पर सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच वाले पर क्लिक करूँगा। इस तरह से देखना आपके सामने फ्लाइंग ब्रांच वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद सेकंड में मैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई किया एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन लॉजिस्टिक। तो इस तरह से करके आपको जो भी कोर्सेस यहाँ पर दिख रहे हैं आपके ग्रेजुएशन के अनुसार वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आओगे तो यहाँ से पूछा गया है चूज ईकेटी टाइप, यह केवल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नीचे पूछा गया है कि क्या आप एनसीसी में ग्रुप सी सर्टिफिकेट होल्ड करते हो, यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। अगर आप होल्ड करते हो तो यस पर क्लिक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर नो कर दिया। फिर पूछा गया कि क्या आप इससे पहले एसएसबी यानी कि इसके इंटरव्यू में अपेयर हुए हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू या फिर एफकेट के थ्रू एसएसबी में अपियर हुआ है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करके छोड़ देना है। इसके नीचे पूछा गया है कि इस ऑप्शन के बारे में यानी कि इस वैकेंसी के बारे में आपको कैसे पता चला, तो यहाँ पर आप कुछ भी पर क्लिक कर सकते हो, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह। नेक्स्ट पूछा गया कि क्या आपने पहले कभी गेट एग्जाम अपियर किया है, अगर अपियर किया है तो यस पर क्लिक करके आपको परसेंटेज वगैरह देना होगा, अदरवाइज इसे भी आप नो पर करके छोड़ दो। एंड देन आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी कोर्स डिटेल्स है वो सारी चीजें यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसके बाद अब आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स देना है। तो सबसे पहले तो जो भी आपका फुल एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देना। एड्रेस कैसे इंटर करना है, तो आप अपना आधार कार्ड निकालना, उसमें जो भी एड्रेस दिया हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम एड्रेस यहाँ पर कॉमा देते हुए सारी चीज़ें इंटर कर देनी है। इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ से आपको अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर आपका जो भी सिटी है वो सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लो। इसके नीचे में आपको अपना पिन कोड इंटर करना है एंड देन यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इंटर करना है। तो जिस भी रेलवे स्टेशन के नज़दीक आपका घर है उस रेलवे स्टेशन को यहाँ पर इंटर कर देना। नेक्स्ट आप चाहो तो अपना लैंडलाइन नंबर यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज इसे ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो चलेगा क्योंकि यह ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर आपको देना है, लेकिन देखना आधार कार्ड नंबर इज ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय, यानी कि इन 3 राज्यों के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ऑप्शनल है, बाकी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है।
नेक्स्ट है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो दोस्तों देखो, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों अगर सेम है तो आप यहाँ पर इस वाले बॉक्स को टिक आउट कर देना। अगर डिफरेंट है तो आपको नीचे इंटर करना होगा। यहाँ पर मेरा सेम है तो मैंने इस पर टिक आउट कर दिया। इसके साथ ही मेरा सारा डिटेल्स नीचे भी इंटर हो जाएगा। अब फिर से आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो फोटो किस प्रकार से अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड में फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। फोटो का जो नाम होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सिमिलर नेम नहीं रखोगे तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप इस पासपोर्ट फोटोग्राफ जो लिखा हुआ है इसे कॉपी करके सेम टू सेम नेम अपने फोटो में कर देना है। ठीक है, फोटो में करने का मतलब क्या है कि फोटो को रीनेम कर देना है, फोटो के फाइल को इस नाम से, और उसका साइज 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। इस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो के ऊपर में कहीं भी आपको नाम नहीं एंटर करना, केवल फोटो का जो फाइल नेम होता है उसे पासपोर्ट फोटोग्राफ कर देना है, बिल्कुल सेम टू सेम देखकर। इसके बाद जब आप सिग्नेचर अपलोड करोगे यहाँ पर, तो सिग्नेचर का भी नाम है वो बिल्कुल सिग्नेचर सिर्फ होना चाहिए, और इसका साइज भी 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। इस तरह का सिग्नेचर यहाँ पर चलेगा। इसके बाद जब आप थंब इम्प्रेशन अपलोड करोगे तो थंब इम्प्रेशन के फाइल का भी नेम होना चाहिए thumb_impression, और इसका भी साइज 10 KB से लेकर 50 KB होना चाहिए, इस तरह का। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर थंब इम्प्रेशन मेल कैंडिडेट को कैसे अपलोड करना है और फीमेल कैंडिडेट को कैसे अपलोड करना है। तो मेल कैंडिडेट अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, जबकि फीमेल कैंडिडेट अपना राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करेंगे। नीचे आके आपको डिक्लेरेशन को टिक आउट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस इंटर कर देना है जहाँ से भी आप फॉर्म को भर रहे हो, एंड देन आपको फिर से यहाँ पर देखो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जो नीचे में आपको बटन दिख रहा है इस पर। नेक्स्ट ऑप्शन में दोस्तों अब आपको अपना एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट 1 दिख रहा होगा, यहाँ से कोई भी एक स्टेट सेलेक्ट करो जहाँ पर आप अपना एग्जाम देना चाहते हो। फिर नीचे आपको यहाँ पर सेलेक्ट सिटी 1 करना है, यानी कि उस स्टेट में किस सिटी में आपका एग्जाम होना चाहिए। नेक्स्ट फिर से आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो कोई भी एक स्टेट आप सेलेक्ट कर लो, और फिर से आप यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ से फिर से आप चाहो तो कोई और स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, और उस स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको 4 स्टेट और उसकी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके 5 सिटी स्टेट और सेलेक्ट कर लेना, वो सेलेक्ट कर लिया, एंड सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर अब आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका सिटी सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने फिल किया था वो सारे डिटेल्स के साथ आपके सामने आ चुका है। आप चाहो तो यहाँ से इसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों एक बार आप वेरीफाई कर लेना कि जो भी आपने डिटेल्स एंटर किया वो सारी चीज़ आपकी सही है या फिर नहीं है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर टिक आउट करना है, एंड आपको सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। इस तरह से जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिटेल्स था वो फाइनल सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट आप बारी आती है आपके पेमेंट की। तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले बटन पर अब आपको क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने का ऑप्शन है नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड एंड UPI। दोस्तों सबसे पहले तो मैं प्रेफर करूंगा कि नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करो, लेकिन अगर नेट बैंकिंग नहीं है आपके पास तो आप डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड से कर सकते हो। अगर यह भी नहीं है तब आप जाकर UPI से करना, क्योंकि UPI से बहुत बार पेमेंट फेल भी हो जाता है। तो आप यहाँ पर पेमेंट करने के बाद वापस से जब आप आओगे अपने होम स्क्रीन पे तो यहीं पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, देखो प्रीव्यू एप्लीकेशन का। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू ओपन हो गया, जिसका आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट टिप्स कैसे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इसके अलावा कल से आपके एफकेट की ऑनलाइन क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। यहां पर आपको डेली अब एफकेट की लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।